नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रक्षेत्र प्रबंधन उत्पाद एवं प्राकृतिक संसाधन अर्थशास्त्र, यानी ये बीएससी एग्रीकल्चर छठा सेमेस्टर का एक अर्थशास्त्र का विषय है जो कि छठा सेमेस्टर में पढ़ना है। जिसे दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न पे दोस्तों। और दोस्तों प्रश्न पे आने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन छात्रों को इसका पीडीएफ चाहिए हमें ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हमें मैसेज करिए, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे हो और आप इस वीडियो को देख पाएँ। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। और दोस्तों आज का प्रश्न देखिए दोस्तों, आप लोग पूछेंगे कि सर आपने जो वीडियो लाया इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोगों की सुविधा के लिए ही इस तरह से काम किया गया। इसमें 4 ऑप्शन ना दे करके डायरेक्ट सीधे आपको आंसर देखने को मिलेगा, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने प्रश्न पे। और दोस्तों आगे है दोस्तों, प्रक्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, यानी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फार्म्स। तो दोस्तों आपको बताना होगा प्रक्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रक्षेत्र जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है व्यावसायिक फार्म, सेकेंड होता है अनुसंधान फार्म, और थर्ड होता है दोस्तों क्या होता है? प्रदर्शन फार्म। जिसे दोस्तों आप लोग बारीकी से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों इन्हीं सब टॉपिक से पूछा जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, आपका सिलेबस आधारित टॉपिक्स हैं। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और आगे है दोस्तों व्यावसायिक फार्म को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों व्यावसायिक फार्म को व्यापारिक या वाणिज्य फार्म के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आगे है व्यावसायिक फार्म के मालिक कौन होता है। दोस्तों व्यावसायिक फार्म जो होता है वो कमर्शियल फार्म होता है दोस्तों। इसका मालिक कौन होता है दोस्तों? इसका मालिक होता है व्यक्ति विशेष, यानी कोई इंडिविजुअल होता है। जैसे आपका पर्सनल खेत है जिस पे आप कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका मालिक कौन होगा? कोई एक व्यक्ति। जैसे कि आपका खेत है 10 बीघा, तो उसके खेत का मालिक आप हैं और उस पर आप कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों व्यावसायिक फार्म का मालिक कौन होता है दोस्तों? कोई व्यक्ति विशेष होता है। और आगे देखेंगे दोस्तों, आगे अनुसंधान फार्म पर किसका अधिकार होता है। तो दोस्तों अनुसंधान फार्म होता है वो संस्थागत होता है। अब दोस्तों अनुसंधान फार्म क्या होता है? ऐसा फार्म जहाँ पर किसी फसल पर अनुसंधान किया जाता हो। ठीक है, तो दोस्तों उस पर अधिकार किसका रहेगा? कोई किसान तो भाई अनुसंधान करेगा नहीं, इसलिए दोस्तों उस पर अधिकार संस्थागत होता है, यानी संस्थागत अधिकार होता है अनुसंधान फार्म पर। दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। और दोस्तों आगे है प्रदर्शन फार्म का आकार कितना होना चाहिए। दोस्तों प्रदर्शन फार्म का न्यूनतम आकार दोस्तों 4 हेक्टेयर और अधिकतम दोस्तों 25 हेक्टेयर तक होना चाहिए। लेकिन दोस्तों 4 हेक्टेयर जो होता है उपयुक्त माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रदर्शन फार्म का उपयुक्त आकार कितना, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए दोस्तों, अगर उसमें ऑप्शन में रहेगा 4 हेक्टेयर, तो आपको उसी को टिक करना होगा। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे है औसत उत्पाद। दोस्तों एक सूत्र है, ठीक है, जिसको हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है, आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, तो इसलिए मैं सोचा कि इसको शामिल कर दूं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जिक्र था सिलेबस में, तो ये प्रश्न आ भी सकता है और आएगा ही दोस्तों, क्योंकि जब सिलेबस में दिया है तो प्रश्न तो ज़रूर पूछेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो देखिए समझिए औसत उत्पाद क्या होता है। दोस्तों औसत उत्पाद बराबर होता है कुल उत्पाद की मात्रा बटे उत्पादन के साधन की कुल मात्रा। अब दोस्तों यहाँ उदाहरण के माध्यम समझिए, किसी भूखंड पर 4 श्रमिकों द्वारा कुल उत्पादन 20 कुंटल है। ठीक है, अब सूत्र चाहिए, यहाँ पर कुल उत्पाद की मात्रा 20 कुंटल, यहाँ पे 20 कुंटल, और उत्पादन साधन की कुल मात्रा यहाँ 4 श्रमिक हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको भाग देंगे 20 में 4 से, तो दोस्तों आपका आएगा 5, यानी दोस्तों अतः 5 कुंटल क्या होगा? प्रति श्रमिक उत्पादन, यानी 5 कुंटल क्या हुआ दोस्तों? आपका औसत उत्पादन हो गया, यानी एक श्रमिक 5 कुंटल उत्पादन दे रहा है। और दोस्तों आगे देखेंगे सीमांत उत्पादन। दोस्तों ये भी एक सूत्र है, और दोस्तों इसको समझेंगे। सीमांत उत्पादन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? कुल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन, यानी आपका जितना मात्रा है उत्पादन का उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, और उसके बटे में दोस्तों क्या होता है? प्रयुक्त साधन की मात्रा में परिवर्तन, यानी दोस्तों आपका जो साधन है वो कितना बढ़ा है, तो आपका उत्पादन कितना परिवर्तित हुआ है। दोस्तों समझिए इसको उदाहरण के माध्यम से। देखिए उसी भूखंड पर, किस भूखंड पर दोस्तों? यानी जिसका औसत उत्पाद हम लोग ने निकाले थे, तो उसी भूखंड पर कुल उत्पादन 25 कुंटल तथा श्रमिकों की संख्या 5 है, यानी जिस फार्म पे दोस्तों 4 लेबर मिल के 20 कुंटल का प्रोडक्शन दिए थे, उसी भूखंड पर कुल उत्पादन 25 कुंटल तथा श्रमिकों की संख्या 5 है, तो सीमांत उत्पादन बताएं। तो दोस्तों सीमांत उत्पादन, अब यहाँ ये सूत्र से समझिए, सूत्र से 25/5 करेंगे, ठीक उसी तरह, तो दोस्तों आएगा आपका 5 कुंटल। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए औसत उत्पादन 20 कुंटल तथा साधन बढ़ाने पे दोस्तों आपका हो गया औसत उत्पादन 20 कुंटल,
और साधन बढ़ाने पर कुल उत्पादन 25 कुंटल है। यानी जब आपका उसी क्षेत्र में 4 लेबर मिलकर 20 कुंटल प्रोडक्शन दे रहे हैं, पर जब आपने साधन बढ़ाया तो दोस्तों आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, 25 कुंटल हुआ। अतः 5 कुंटल सीमांत उत्पादन हुआ। यानी 5 कुंटल क्या हुआ दोस्तों, आपका सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्शन हुआ। और दोस्तों आगे देखिए, सीमांत किसानों के पास कुल कितना भूमि उपलब्ध होता है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और दोस्तों इंटरेस्टेड भी है, क्योंकि शुरू से ही बताया जाता है 8वां या 9वां क्लास से ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है दोस्तों कि किसान के प्रकार कितने होते हैं, किस टाइप के किसान के पास कितना भूमि होता है। तो दोस्तों उसी बात में यहाँ समझना है, सीमांत किसान के पास कुल कितना भूमि उपलब्ध होता है दोस्तों। तो दोस्तों सीमांत किसान के पास 1 हेक्टेयर या इससे कम, यानी इससे ज़्यादा नहीं होगा, यानी सीमांत किसान के पास 1 हेक्टेयर या इससे कम भूमि होता है, ठीक है। और दोस्तों आगे है, लघु किसान के पास कितना भूमि रहता है। तो दोस्तों लघु किसान सीमांत किसान से बड़ा होता है। दोस्तों जो लघु किसान होता है उसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि होता है। और दोस्तों आगे देखिए, आगे में है अर्ध मध्यम किसान के पास उपलब्ध भूमि की मात्रा, यानी अर्ध मध्यम किसान हुआ यह। तो दोस्तों अर्ध मध्यम किसानों के पास उपलब्ध भूमि की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, 2 से 4 हेक्टेयर। ये अर्ध मध्यम किसान है जिसके पास भूमि की मात्रा 2 से 4 हेक्टेयर होती है। और दोस्तों देखिए, मध्यम किसान के पास उपलब्ध भूमि की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों मध्यम किसान के पास 4 से 10 हेक्टेयर होता है। अगर बात की जाए अर्ध मध्यम का तो उसके पास 2 से 4, और केवल मध्यम बोला जाए तो 4 से 10 होता है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका किसान के प्रकार। और दोस्तों आगे देखिए, आगे है दोस्तों, बड़ा किसान के पास कितना भूमि उपलब्ध रहता है। तो दोस्तों बड़े किसान के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपलब्ध रहता है। यानी जिन किसानों के पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है उस किसान को हम लोग बड़ा किसान कहेंगे, ठीक है। और दोस्तों आगे है, सीमांत किसानों की संख्या परसेंटेज में, यानी दोस्तों भारत में कितने प्रतिशत किसान हैं जो सीमांत किसान हैं, यानी जिनके पास भूमि कितना है दोस्तों, भूमि की जो उनके पास क्षेत्रफल का आकार है वो है दोस्तों आपका 1 हेक्टेयर से कम या 1 हेक्टेयर तक। तो दोस्तों सीमांत किसानों की संख्या भारत में 67% है, ठीक है दोस्तों, यानी कितना, 67%। तो दोस्तों ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होने वाला है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पे हो। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान।